हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो है आप लोगों के पास पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो हमने जो अपने पैसिव वॉइस से रिलेटेड टेंसेस थे, जैसे प्रेजेंट टेंस है उसको देख लिया था कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। उसके बाद में आए तो पास्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। इसके अलावा जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, ये बातें भी सारी अपनी पीछे हो चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। अगर अपन फ्यूचर टेंस की बात करें तो जो सबसे पहले टेंस आता है वो आता है आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट। अब वही बात जो मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में बताई थी, अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य को पैसिव वॉइस बना रहे हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अब आप कैसे पता करोगे, तो इसकी मैं पहचान, अगर आप लोगों को टेंस नहीं आ रहे हैं तो आप टेंसेस की क्लास देख लेना, मैंने डाल रखी है, एक ही क्लास में सारे टेंसेस समझा रखे हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं, जिस वाक्य में आपके पास विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए वो वाक्य आपके पास क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। अब आपको पहचान पता चल गई कि आप जान गए कि वाक्य आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फिर आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे। तो इसके लिए मैं रूल्स लिखवाता हूं आप लोगों को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य को अगर आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो जो सिंपल वाक्य का रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में विल या शैल ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, इसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद में जो बच गया वो अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट, और वाक्य को कर देंगे कंप्लीट। अब बात करते हैं नेगेटिव की, कि नेगेटिव वाक्य आ जाए तो कुछ नहीं करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद में आपको नोट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से आपका नेगेटिव वाक्य बन जाता है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, आपको सिंपल वाक्य में जो विल सेल है वो ऑब्जेक्ट से पहले लिख देना है। तो देखो मैं विल सेल पहले लिख देता हूं यहाँ पे, विल, उसके बाद में सेल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में जो बच गया कंटिन्यू वो ऐसा कैसा लिख देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा। इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, जो इंटेरोगेटिव बनाया है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो जो WH वर्ड होता है, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में बता दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है, WH वर्ड जहां पे है बस वहां पे लिख देना है। तो शुरू में अपन वो WH वर्ड आया वो का वो लिख देंगे, उसके बाद में आपको विल सेल का प्रयोग करना है। ये नियम ऐसा कैसा लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे विल, उसके बाद में सेल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब डब्ल्यूएच वर्ड में मैं हर क्लास में मैंने ये कहा है कि आपको हु और हुम को छोड़ते हुए बाकी सारे डब्ल्यूएच वर्ड है वो यहाँ पे ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। तो हु और हुम की अपन अलग से क्लास बनाएंगे, तब सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये पांचों नियम आपको ध्यान में रखने हैं। फिर मैं बात करता हूँ, क्या आप कहोगे सर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया डब्ल्यूएच वर्ड का, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में केवल नोटे लगाना है और कुछ नहीं करना होता है। इस तरीके से आपके पास जो फ्यूचर इंडिफिनिट होता है उसके वाक्यों को इन नियमों के आधार पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। बात करते हैं एक एग्जांपल की, तो एवी का एक एग्जांपल लिखते हैं सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल वाक्य लिखूंगा, जैसे ही विल इनवाइट मी इन द पार्टी।
और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। सिंपल वाक्य लिखा है मैंने, क्योंकि सबसे पहले अपने पास सिंपल नियम लिखा, तो सिंपल ही समझाऊंगा ना मैं आप लोगों को। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे लिखूंगा, आपको सबसे पहले उस वाक्य का ऑब्जेक्ट पहचान करनी है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचान करोगे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब। अब इस वर्ब के द्वारा क्या काम हो रहा है, तो इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। अब वो किसे कर रहा है आमंत्रित, इसे कर रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये हो गया आप लोगों के पास। अब ऑब्जेक्ट ये है तो फिर ये क्या है, तो मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताया है MFT यानी मैनर, फ्रीक्वेंसी और टाइम, ये कभी भी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। MPFT प्लेस, ये प्लेस हो गया ना, पार्टी इन द पार्टी का मतलब प्लेस, उस पार्टी यानी स्थान पर नहीं बुलाया है, तो वो तो हो गया प्लेस, तो वो तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब इस मी को अपन इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो वो क्या हो जाएगा आई, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। अब यहाँ पे तो ही था तो क्या आया, विल आया। अब आई कर दिया अपने पास, तो आई के साथ क्या आता है, आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ होता है विल का प्रयोग। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई सेल, और उसके बाद में मैंने क्या लिखा है बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इनवाइटेड, इनवाइटेड, और अब जो बच गया वो अदर वर्ड, तो ये बच गया, बचा हुआ होता है अदर वर्ड, इन द पार्टी और बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। अब ही को अपन उधर लेके जाएंगे, तो मैंने हर क्लास में बताया है पर्सनल प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपका सिंपल वाक्य बन जाता है। एक और एग्जांपल समझा देते हैं सिंपल, उसके बाद में नेगेटिव समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, माय फादर विल हेल्प यू इन योर वर्क, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। सिंपल वाक्य लिखा है मैंने, क्योंकि सिंपल ही समझा रहा हूं एक बार। अब इस वाक्य में क्या, माय फादर विल हेल्प, मेरे फादर हेल्प करेंगे किसकी, यू की, और किसमें, इन योर वर्क, तुम्हारे काम में। तो वो तो क्या है अपने पास ऑब्जेक्ट है नहीं, वो तो अपने प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब बात करते हैं यू। अब यू को इधर लेके आते हैं, तो यू को लेके आएंगे तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यू विल बी, तो यू सेल तो आएगा नहीं, सेल तो आएगी के साथ आएगा, तो विल आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प, और उसके बाद में जो बच गया पहले वो इन योर वर्क बाय माय फादर, माय फादर, और इस तरीके से आपका जो सिंपल सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे लगता है सिंपल सेंटेंस और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आगे की। आगे कौन सा आएगा, आगे आएगा निगेटिव वाक्य आगे की। अब आगे की बात करें तो आगे नेगेटिव वाक्य आता है। नेगेटिव वाक्य बनाए जैसे अपने पास एक्टिव वॉइस का, अब कैसे बनाएंगे, जैसे सी विल नॉट मेक टी इन द मॉर्निंग। अब वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब नेगेटिव कैसे, तो मैंने बताया कि विल या सेल के बाद में नोट आ जाता है, तो अपन ऑब्जेक्ट के बाद में विल सेल लगाएंगे और उसके बाद में नोट लगा देंगे, बस इतना ही तो करना है। आप रूल में देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट पहचान करनी है उस वाक्य की। ऑब्जेक्ट क्या है, सी विल नॉट मेक, नहीं बनाएगी, क्या, जो व्हाट का आंसर है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या नहीं बनाएगी भाई, वो टी नहीं बनाएगी, तो अपना ऑब्जेक्ट हो गया टी। इन द मॉर्निंग टाइम होता है भाई, और टाइम कभी भी अपने पास ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, ये बात मैं आप लोगों को शुरू से बताता आ रहा हूं। तो अपन क्या लिखेंगे, टी, टी हो गई, इसके साथ आएगा विल, उसके बाद में बी, सॉरी इसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, उसके बाद में अदर वर्ड जो बच गया, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और इसके बाद में बाय, और उसके बाद में जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव रूप आ जाएगा, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो नेगेटिव वाक्य और समझाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक एग्जांपल और समझाऊंगा नेगेटिव, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नो वन विल डिस्टर्ब यू, ये बहुत ही आसान वाक्य है और बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला वाक्य है। अब इसमें देखो, नो वन विल डिस्टर्ब यू, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वाक्य तो नेगेटिव है, लेकिन विल सेल के बाद में नोट नहीं आ रखा है, तो इसके पैसिव वॉइस दो तरीके से कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो बनाते हैं इसको लेकर, इसको लेकर मतलब ये होगा तभी ही वाक्य आपका सही होगा।
तो इसके पैसिव वॉइस बनाऊंगा मैं इस तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद में यू के साथ विल आती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विल। उसके बाद में बी, अब मैंने यहाँ पे नोट नहीं लिखा है, वहां पे नेगेटिव वाक्य में मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, तो यू विल बी डिस्टर्ब्ड बाई और नो वन। अब अगर आप लोगों ने ये बाई प्लस नो वन नहीं लिखते हो तो वाक्य आपका पॉजिटिव बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है, अफर्मेटिव बन जाता है। इसीलिए बाई प्लस नो वन है वो लिखना पड़ता है वाक्य को सही करने के लिए। और अपने पास अपन जब पढ़ते हैं तो बाई प्लस सब्जेक्ट है वो अनिश्चित कर्ता होने पे नहीं लिखा जाता है, तो जो नो वन है वो आपके पास क्या होता है, अनिश्चित कर्ता होता है और इसको नहीं लिखा जाता है। तो फिर क्या बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे अपने पास इसका पैसिव वॉइस। तो फिर बनेगा यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। और अब इसमें बाय प्लस नो वन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर यहां पे लिख देंगे तो डबल जो निगेटिव वर्ड है वो एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए अपन बाय प्लस नो वन नहीं लिखेंगे और ये वाक्य सही हो जाता है। अब ये दोनों ऑप्शन तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं एक साथ, आप अगर आपको बनाना है तो इन दोनों में से एक बनाकर चेक कर सकते हो। अगर नियम फॉलो हो रहे हैं तो फिर ये दोनों दिए हुए हैं और दोनों में से एक ऑप्शन गलत है, तो फिर आप देख लेना भाई कौन सा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। बात करते हैं इंटरोगेटिव वाक्य की। अब इंटरोगेटिव वाक्य बनाएं तो विल यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाकर। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अपने पास रिपीट भी हुआ है। तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसका बनाएंगे, आपको विल या सेल में से एक लिखना है तो विल लिखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आई आता है तो ही अपन यहाँ पे सेल करेंगे, अन्यथा आपको विल का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद में विल ए ग्लास ऑफ वाटर बी, और उसके बाद में ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, ब्रॉट। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई और यू और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे तो वाक्य हो जाएगा इंटरोगेटिव कंप्लीट। ये आपको इंटरोगेटिव बता दिया। अब जो मुख्य बात होती है डब्ल्यू एच वर्ड में वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। एवी, एवी में लिखे तो व्हाट शैल आई डू फॉर यू, और उसके बाद में यानी कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। तो इस वाक्य में मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में भी समझाया था कि व्हाट वाला वाक्य जो होता है उसमें अगर डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें से एक तो व्हाट खुद होता है और एक जो अपने होता है वो होता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो व्हाट है उसको अगर ऑब्जेक्ट माने, अगर उसको ऑब्जेक्ट माने, क्यों, जैसे व्हाट शैल आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, ये पूछ रहा है। अब मैं क्या करूंगा वो गायब है, तो क्या का जवाब तो आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस व्हाट का आंसर भी क्या होता है, अब क्या तो अपने पास आ गया, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यही है, और इसके अनुसार आप विल का प्रयोग करोगे, व्हाट विल बी, और उसके बाद में डन फॉर जो बच गया पहले ये यू, बाय मी, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं यू को लेते हैं। अब यू को लेवे तो क्या बनेगा, व्हाट विल यू बी डन। अब जो बच गया पहले वो लिखेंगे, तो इसमें एक फोर बचा हुआ है भाई, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फोर, और उसके बाद में बाई मी, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब ये डन फोर, ये जो है फोर, ये आपका वो है कि आपके लिए, तो ये आपका फोर है वो अपने यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो वाक्य है वो कंप्लीट हो जाता है व्हाट का, और ये दोनों नियम आपको ध्यान में रखने होते हैं। इस तरीके से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें आगे की, आगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कारण वही है जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझाया था। क्यों नहीं बनता, इसका कारण मैं बता देता हूं। इसका जो रूल होता है एक्टिव वॉइस के वाक्य का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस डी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने पास बी वर्ब इसी की तो सहायता से बनाते हैं अपन, और ये पहले से आई हुई है इसमें, तो फिर दूसरी बी वर्ब अपन यूज कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका पेसिव वॉइस बनाते हैं। देखो, अब आप फ्यूचर परफेक्ट की पहचान कैसे करोगे कि वाकई फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि पहचान होना जरूरी है अगर आप पेसिव वॉइस बना रहे हो तो इसकी जो पहचान है वो होती है, इसमें क्या होगा आप लोगों के पास, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे आपको वाक्य पहचान करनी है कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है, एंड जिस वाक्य में विल या शैल प्लस हैव होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो वाक्य आपके पास फ्यूचर परफेक्ट का होता है। अब इसकी आपको पहचान हो गई कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है, तो पेसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो इसके रूल्स लिख देता हूं मैं आप लोगों को। इसके रूल्स होंगे तो सबसे पहले उस वाक्य का सिंपल वाक्य का लिखेंगे, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं निगेटिव की, तो निगेटिव बनाएंगे तो अपन नोट कहां पे लगाएंगे, विल सेल के बाद में, हैव के बाद में नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बीन क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट नेगेटिव। इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट और नोट लगा देंगे प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड की, तो डब्ल्यूएच वर्ड में अपन डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे और ये जो नियम है ऐसा कैसा लिख देंगे, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपका अगर वाक्य पहचान होगा कि फ्यूचर परफेक्ट का है, तो अगर सिंपल है तो आप इस नियम पे बना देना, निगेटिव है तो इस नियम पे बन जाएगा, इंटरोगेटिव है तो उसके बाद में मैंने तीनों नियम बता रखे हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल वाक्य बनाएंगे, उसके बाद एक इंटरोगेटिव, बस इतना ही करेंगे इसमें, बाकी आगे वाला टेंस पढ़ेंगे। तो एक सिंपल वाक्य बनाते हैं पहले, जैसे दे विल हैव completed the task in the competition, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपको अब इसका पेसिव वॉइस बनाना है, सिंपल वाक्य है, तो कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क इन द कंपटीशन, ये अपने पास वो स्थान है जहां पे कंपटीशन है, तो इन द कंपटीशन तो हो गया अपने पास स्थान जहां पे वो टास्क रखा गया था, तो ये हो जाता है आपके पास ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, तो द टास्क विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें पहले से दी हुई है कंप्लीटेड, अब जो बच गया पहले वह इन द कंपटीशन, कंपटीशन बाय देम, और मोस्टली बाय देम को अपन नहीं लिखते हैं, अपनी बुक्स में वगैरह में नहीं लिखा था, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं देखना है कि ये गलत है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपका ये सिंपल वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं निगेटिव वाक्य की। अब निगेटिव वाक्य की बात करें तो आगे की, अब आगे एक है ना, इन निगेटिव वाक्य है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, वो और समझा देता हूं मैं आप लोगों को। एवी, जैसे द केमिस्ट will not have closed
द सोप, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। वाक्य नेगेटिव है। अब देखो, द केमिस्ट विल नॉट हैव क्लोज्ड, क्लोज्ड वर्ब क्या नहीं बंद किया कर चुका होगा, वो उसने दुकान बंद नहीं किया होगा, तो वो है आपके पास द सोप। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा द सोप विल नॉट हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य देख लेना है। मैंने ये नहीं बताया था कि इसमें बीन का प्रयोग क्यों होता है। अपने बात चल रही थी कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है, और फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा, विल या शैल के साथ हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो विल या शैल के साथ ये रहा हैव और ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव वॉइस कैसे है, बी वर्ब के साथ ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए अपन यहाँ पे बीन का प्रयोग करते हैं। ये मैंने टेंस में भी बहुत अच्छे से समझा रखा है कि बीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। एक वाक्य इंटरोगेटिव का और बना देते हैं, उसके बाद में इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे will you have made tea before the comes, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब ऐसा एग्जांपल है आ सकता है, और ऐसे एग्जांपल में आप बड़ा कंफ्यूजन होते हो। अब इस वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल यू हैव मेड टी। अब बाद वाला जो वाक्य है वो दूसरा वाक्य है भाई, तो इसको छोड़ देते हैं, कंजक्शन के बाद में दूसरा वाक्य, तो उसको तो छेड़ेंगे नहीं अपन। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो टी के अनुसार विल ही रहेगा यहाँ पे, विल टी, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में मेड, और अब इसके बाद में आपको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, बाय यू। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि बाय प्लस सब्जेक्ट है वो हमेशा अंत में लिखा जाता है, बचा हुआ शब्द लिखा जाता है, तो वो मैंने सही बताया था, क्योंकि ये वाक्य ही दूसरा है, और वाक्य दूसरा है तो इसका मतलब इसको बाद में लिखा जाएगा, बिफोर दे, सॉरी यहाँ पे कम ही रहेगा भाई, दे कम। ये मेरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है टेंस की क्लास है, उसमें देख लेना भाई, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को जब कभी एग्जाम्पल समझाने होंगे। आपको यहाँ पे देखना है विल टी हैव बीन मेड बाय यू, यहाँ पे जो यू है बाय प्लस सब्जेक्ट वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो बाद वाला वाक्य है वो दूसरा है, तो उसको तो अपन ने देखा ही नहीं है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो बाद का है, तो उसकी भूमिका बाद की, तो उसको बाद में रख देते हैं, बस बिना छेड़े। और जो बाय प्लस सब्जेक्ट है वो अपने इस वाक्य में रखते हैं बिफोर से पहले वाले वाक्य में। इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। डब्ल्यूएच वर्ड की बात अपन बाद में कर लेंगे एग्जांपल। तो आगे कौन सा टेंस आएगा, बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो आगे कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस है वो समझाए हैं। अब बात करते हैं इसकी, इसका क्यों नहीं बनेगा, तो इसका क्यों नहीं बनता है, कारण वही है कि जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनता है। अब इसमें अपने पास बी वर्ब पहले से आ रखी है, जिसकी सहायता से अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो अपन दूसरी बी वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये मैंने अपनी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप लोगों को समझाया था। फिर भी कुछ ब्रिटिश राइटर ये कहते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, तो इसका एवी बनाना हो तो सॉरी इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो आपको वो ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में विल, उसके बाद में सेल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में बीइंग, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीइंग आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ये अपने पास सिंस या फोर कहाँ गया, अगर वाक्य में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी बाय प्लस सब्जेक्ट से पहले लिख दो, और नहीं दिया हुआ तो फिर इस नियम पे आपको बना देना है। और अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ है ऐसा ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन बिल्कुल करना है, क्योंकि मैंने ये बता रखा है कि किसी भी रूल से आपको चिपके नहीं रहना है।
इस तरीके से आपके जो टेंसेस से रिलेटेड पैसिव वॉइसेज के वाक्य वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो, चाहे वो पास्ट टेंस के वाक्य हो, और चाहे वो फ्यूचर टेंस के वाक्य हो। आपके पैसिव वॉइसेज के वाक्य वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।